चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे द्विगुण संकरण। ठीक है, द्विगुण संकरण में हम लोग पढ़े थे कितना बीज कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कितना बीज कैठू निकलता है। जैसे हम बात किए थे क्या, पीला और गोलाकार। कितना बीज निकला था, पीला और गोलाकार कितना बीज निकला था? नहीं, दो नहीं निकला था, 300 कितना है, 315 निकला था। याद नहीं रखते हो तुम लोग। उसके बाद फिर क्या था, पीला और झुर्रीदार। पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार कितना निकला था, कितना, 101। ठीक है, उसके बाद फिर झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार हो गया। उसके बाद फिर क्या था, पीला गोलाकार, पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार। हरा गोलाकार कितना निकला था, 108। चलिए, उसके बाद हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार कैठू बीज निकला था, 32 ठो। यहाँ तक समझ में आ गया था। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे जो पढ़ेंगे द्विगुण संकरण को हम लोग कैसे पढ़ेंगे पता है? कैसे पढ़ेंगे? चित्र के अनुसार। कैसे पढ़ेंगे? चित्र के अनुसार। चलिए, चित्र से समझते हैं। ठीक है, चित्र से अच्छा, चित्र से समझते हैं। ठीक है, उससे पहले चित्र से तो समझेंगे। ठीक है, उसमें आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, एक संकर संकरण में क्या क्या पढ़े थे? पहला पढ़े थे जनक पीढ़ी, उसके बाद F1 पीढ़ी, उसके बाद F2 पीढ़ी, उसके बाद समाप्त हुआ था। इसमें भी उसी प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, जनक पीढ़ी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, जनक पीढ़ी। तो बताइए इसमें जनक पीढ़ी क्या क्या लिया गया था? जनक पीढ़ी में कौन कौन सा बीज लिया गया था, याद है? पीला गोलाकार और हरा अच्छा, पीला और गोलाकार को कैसे किससे सूचित करते हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर, इससे सूचित करते हैं। उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर। इनसे क्या बना था, कौन प्रकार के बीज बने थे, याद है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन जो आपको पता है, जो प्रभावी गुण रहता है उसी को दर्शाया जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे हम लोग पढ़े थे किसमें, कुंज कहता है वो एक संकर संकरण में। हम लोग किसमें पढ़े थे, एक संकर संकरण में। एक संकर संकरण में क्या था, एक संकर संकरण में क्या पढ़े थे, प्रभावी गुण जो था, लंबा का प्रभावी गुण था, है ना, लंबा क्या था, प्रभावी गुण था, लंबा ही आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो इसमें प्रभावी गुण क्या हो जाएगा बताइए तो, कैपिटल वाई कैपिटल आर, यानी पीला और गोलाकार। ठीक है, यानी पीला और गोलाकार। तो चलिए, जनक पीढ़ी कौन कौन हुआ, जनक पीढ़ी कौन कौन हुआ, पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार। ये हमारा क्या हो गया, जनक पीढ़ी। ये हमारा क्या हो गया, जनक पीढ़ी। उसके बाद F1 पीढ़ी कौन हो गई, ये हमारा हो गया F1 पीढ़ी। चलिए, अगर नहीं आ रहा है वीडियो में तो हम आगे यहां लिख देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, F1 पीढ़ी। ठीक है, चलिए, F1 पीढ़ी समझ में आ गया। अगर कोई पूछे कि द्विसंकर संकरण में बताइए कि F1 पीढ़ी कौन कौन है, तो क्या बताएंगे? हाँ, क्या आएंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो होगा उसी को ना लिखेंगे। प्रभावी कौन, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहां तक समझ में आया? कौन कौन पीढ़ी पढ़े, जनक पीढ़ी पहला पढ़ लिए, है ना, दूसरा F1 पीढ़ी जानते हैं, जान लिए। अब चलिए,
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं F1 पीढ़ी। अब क्या पढ़ते हैं? F1 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी में हमारा क्या निकला था पता है? F1 पीढ़ी हमारा क्या क्या निकला था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, यही ना निकला मेरा। और आपको पता है F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? निषेचन कराना पड़ता है। खुद को खुद से, मतलब खुद पीढ़ी को, जो पीढ़ी है उसी पीढ़ी को दूसरा पीढ़ी से ना क्या कराएंगे? निषेचन कराएंगे। अभी हम लोग जो पीढ़ी है उसी पीढ़ी से ना हम लोग मतलब शादी होगा। हाँ, क्या अगला पीढ़ी से होगा? हम लोगों से जो अगला पीढ़ी आने वाला है उससे तो वो पीढ़ी से नहीं होगा। जो पीढ़ी अभी हम लोग जो पीढ़ी में है वही पीढ़ी से ना हम लोग का शादी होगा, जो भी हो, है कि नहीं है? तो चलिए, तो इसमें क्या कराएंगे? इसी पीढ़ी को सेम पीढ़ी से क्या होता है? निषेचन होता है। तो इसी में लिख लीजिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको अगर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसका 4 ठो हम बताए थे, 4 ठो गुण होता है ना? 4 ठो, एक से 4 ठो, एक पीढ़ी से कैठो निकलता है? 4 गुण, है ना? 4 गुण निकलता है। कौन कौन? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना? उसके बाद फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर, यही ना आता है स्मॉल वाई। ठीक है, ये 4 पीढ़ी इधरों वही, इधरों भी होगा, है ना? इधरों वही होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। क्या यहां तक समझ में आया? अब हम जानेंगे मेन चीज, F2 पीढ़ी का मेन चीज। तो एक तरफ क्या होता है? अब चलिए F1 से F2 में चलिए, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी। ठीक है, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी। ठीक है, एक तरफ क्या होगा? जैसे हम एक संकर संकरण में किए थे उसी प्रकार इधरों करेंगे, है ना? चलिए, एक तरफ क्या होगा? युग्मक, है ना? एक तरफ क्या होगा? युग्मक। चलिए, यहाँ कई ठो भाग लिया है? 4 ठो। उधर कई ठो था? 2 ठो था कि नहीं था? चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया, 4 ठो। ठीक है, चलिए इधर क्या लिखेंगे? युग्मक सबको लिखेंगे। क्या युग्मक है? पहला कैपिटल वाई कैपिटल आर, उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर, उसके बाद स्मॉल वाई कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर, फिर यही इधरों आ जाएगा। चलिए, चलो अब क्या कराना है? निषेचन कराना है। अब क्या कराना है? निषेचन। दोनों युग्मक आ गया, अब क्या कराएंगे? निषेचन कराएंगे। तो इसका निषेचन कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर, यही ना आएगा? चलिए, फिर इसका निषेचन किससे कराएंगे? इससे कराएंगे। इसका निषेचन किससे? पहले इससे कराए थे, ये निकला। ठीक है, फिर इसका निषेचन किससे कराएंगे? इससे कराएंगे। तो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक, उसके बाद फिर देखिए इसका निषेचन फिर किससे कराएंगे? इससे। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये आया। ठीक है, उसके बाद फिर इसका निषेचन किससे कराएंगे? इससे कराएंगे। तो क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहां तक समझ में आ गया? फिर किसका कराएंगे? इसका, फिर इससे। कैपिटल वाई स्मॉल आर को किससे कराएंगे? फिर ऊपर वाले से, सभी ऊपर वाले से। तो क्या होगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, उसके बाद स्मॉल आर, फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर,
ठीक है। फिर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर ये समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, चलिए फिर इसका निषेचन फिर किससे कराएंगे, इन सबों से, है ना। तो चलिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। अब चलिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। समझ में आ गया। फिर आगे बढ़े, इसका निषेचन फिर किससे कराएंगे, इन सबों से, है ना। चलिए कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। फिर देखो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। उसके बाद फिर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। समझ में आया, देख लो एक बार देख लो, देखो बढ़िया से, समझ में आया या नहीं। अगर हम तुम लोगों को निकालने कहे F2 पीढ़ी निकालो, निकाल लोगे? कैसे निकाले, कैसे निकाले, देख लिया कैसे निकला, कैसे किए। देखिए सबसे पहले इनके युग्मक को निकाले, इस पीढ़ी के युग्मक सबको निकाले। ये सब जो है हमारा युग्मक है, ये सब हमारा क्या है, युग्मक। ये सब हमारा क्या है, युग्मक। ये भी हमारा क्या होगा, तो F1 पीढ़ी के युग्मक को F1 पीढ़ी के युग्मक से क्या किए, निषेचन कराए। क्या कराए, निषेचन, निषेचन, निषेचन कराए। तो क्या क्या आया आपके सामने है, देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब चलिए यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़े, आगे बढ़े कि यहीं रहे, आगे बढ़ना है ना। काहे कि हमको टॉपिक भी क्लियर करना है, यहीं यहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा टॉपिक क्लियर नहीं होगा। तो बताओ ये हमारा टॉपिक समझ में आया, F2 पीढ़ी। अगर कोई कहेगा अब बताइए द्विसंकर संकरण में F2 पीढ़ी को समझाइए, समझा भी सकते हैं आप लोग। कैसे समझाएंगे, ऐसे ही पहले क्या करेंगे, F1 पीढ़ी को निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद F1 पीढ़ी को F2 पीढ़ी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, F1 का निषेचन F1 से ही करना पड़ता है, F1 पीढ़ी का निषेचन F1 पीढ़ी से करना पड़ता है। क्यों, आपको पता है, ठीक है। चलिए इसका निषेचन इससे कराए, ठीक है। कराने के लिए, इसका निषेचन इससे कराने के लिए क्या करना होगा, क्या करना होगा, युग्मक निकालना होगा। क्यों, युग्मक के बिना निषेचन होगा ही नहीं। निषेचन कैसे होता है, युग्मक से होता है। निषेचन कैसे होता है, युग्मक से होता है। अगर युग्मक नहीं रहेगा तो निषेचन नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो युग्मक निकालिए, निकाल लिए। हमारा युग्मक क्या क्या निकला, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल आर, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए कैपिटल वाई वही सेम आएगा इधरों, ठीक है। इन दोनों को यहां ले आए, इन दोनों को एक चित्र में ले आए, ठीक है। तो चित्र में लाए तो आपके चित्र के फलस्वरूप, हमारा निषेचन के फलस्वरूप हमारा जो अगला पीढ़ी सब है तैयार है आने के लिए। ये हमारा अगला पीढ़ी है, समझा। अगला पीढ़ी कहने का मतलब F2 पीढ़ी, ठीक है। ये सब अगर पूछे ये सब क्या है बताइए, अभी जो हम जहां मार्क कर रहे हैं ये सब क्या है बताइए, कौन पीढ़ी है, तो क्या बताइएगा आप लोग, नहीं F1 पीढ़ी है। ये युग्मनज ना है रे, युग्मनज किस पीढ़ी का है, F1 पीढ़ी का ना। F1 पीढ़ी का युग्मनज निषेचन किया तब ना F2 पीढ़ी का निर्माण हुआ। समझ में आया। तो युग्मनज पूछे, हमेशा याद रखिए, युग्मनज पूछे तो क्या बताइएगा, F1 पीढ़ी, ठीक है। F1 पीढ़ी से के फलस्वरूप ये सब निकला, तो ये सब हमारा क्या हो गया, F2 पीढ़ी, ठीक है। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, ठीक। तब फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए इरेज करना होगा। अब चलिए मेरे पास कितना, मतलब F2 पीढ़ी कई ठू निकला, देखिए तो कई ठू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 ठो आया, ठीक है। 16 ठो। अब इनमें से हम चुनेंगे,
सेम वाले F2 पीढ़ी के सेम वाले सेम को, जो सेम रहेगा उसको अलग करेंगे। अब चलिए सबसे पहले हम किसको देखते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, इसको देखते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। चलिए ये हमारा इस चित्र में देखो, ये जो है ये कई ठो है, देखो अकेला है, तो ये कई ठो हुआ, एक ठो हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये है दूसरा ठो। ठीक है, अब इसको पहचानिए, इसको तो मार्किंग कर लिए, इसको अब ऐसे गोला कर दीजिए ताकि बढ़िया से समझ में आए। अब देखो ये इसके जैसा कई ठो है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ढूंढो, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये क्या ठो हुआ, एक दो, दो ठो देख लो, नहीं है, तो हमारा ये क्या ठो हुआ, दो ठो हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं इसके बारे में, इसको ऐसे मार्किंग करते हैं, तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अब इसमें ढूंढो कै ठो है, एक ठो, उसके बाद कैपिटल वाई कहाँ है यहाँ, ये है, कै ठो है, दो ठो, और है कहीं नहीं है, तो ये हमारा कै ठो हुआ, तीन ठो हुआ। ठीक है, इसको ढूंढो, ये कै ठो है, ये कै ठो है, ओहो हाँ, यहाँ ये भी दो ठो है। ठीक है, सॉरी, चलिए इसको ढूंढिए, ये कै ठो है, इसको ऐसे मार्किंग कर लेते हैं ताकि हमको समझ में अलग कुछ देखने को मिले। ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये, उसके बाद कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये है ना, इसको भी कर लेते हैं, कै ठो हुआ, तीन ठो। उसके बाद फिर ढूंढो, ये कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कै ठो हुआ, चार ठो। तो क्या है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कै ठो है हमारा, कै ठो है, चार ठो है। चलिए कै ठो है, चार ठो है। फिर देखिए और कौन बचा, फिर देखिए और कौन बचा, जिस पर मार्क लग गया है मतलब वो हम चुन लिए है। ठीक है, जिस पर मार्क नहीं लगा है उसको ढूंढिए, ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। अब चलिए इसको ढूंढते हैं, ऊपर में मार्किंग करते हैं हम। ठीक है, सीधा मार्किंग ऊपर में क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, ढूंढो, कैपिटल वाई, स्मॉल आर कहाँ कहाँ है, और हमको नहीं लगता कहीं है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर है कहीं नहीं है, कैठो हुआ, कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैठो है, एक ठो है। ठीक है, अब चलिए ये भी हो गया। अब इसको ढूंढिए, ये क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, ढूंढिए, इसको हम ऐसे क्रॉस से करते हैं, ये है ना। चलिए कैठो है, कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैठो है, दो ठो। ठीक है, अब चलिए कैठो रह गया हमारा, कैठो बचा, ये बचा, ये बचा, और ये बचा, ये बचा, कैठो, चार ठो बचा। अब देखिए इसको पकड़ते हैं, स्मॉल वाई, कैपिटल आर है कहीं नहीं है, देखिए स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैठो है, एक ठो है, इसको भी हटा दो, गोला कर दिए, कुछ अलग डिफरेंस करते हैं, है ना, ताकि उलझे नहीं। उसके बाद देखिए ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैठो है, इसको कैसे मार्क करें बताइए, ऊपर में यहाँ छोटका माइनस देते हैं, हो तो गया, और है ही नहीं, कैठो है, दो ठो, तो स्मॉल वाई ये ना है, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैठो है, दो ठो। अब चलिए ये तो एक ठो होगा, स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैठो है, एक ठो। क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में आया, हम ये जो लिखे हैं कैसे लिखे हैं, समझ में आया। यहाँ देखिए हमारा जो अगला पीढ़ी जो निकला ना, F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी जो निकला, F2 पीढ़ी में देखिए कि कौन कौन सिमिलर है और कौन कौन क्या है, अलग अलग है। तो जो सिमिलर है उसको काउंट करके हम वहां लिख दिए। ठीक है, तो चलिए
अगर हम इसका अनुपात निकाले तो हमारा अनुपात क्या निकलेगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। क्या निकला? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। इतना लंबा अनुपात निकला F2 पीढ़ी का द्विसंकर संकरण में इतना लंबा अनुपात निकला। और आपको याद करना होगा, क्योंकि यही हमारा क्या है पता है? जीन प्रारूप। आपको हमेशा याद रखना होगा। याद रटना तो नहीं है, रटने के लिए जरूरी नहीं है, रटना आपके लिए जरूरी नहीं है। आप नहीं भी रटेंगे, इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, ठीक है। F1 पीढ़ी में युग्मक को निकाले, ठीक है। युग्मक कैठो निकला F1 पीढ़ी में? 4 ठो। F1 पीढ़ी में कैठो युग्मक निकला? कैठो 4 ठो, ठीक है। चारों युग्मक को आपस में क्या कराए? निषेचन कराए। चारों युग्मक को आपस में क्या कराए? निषेचन कराए। फलस्वरूप क्या निकला हमारा? F2 पीढ़ी। फलस्वरूप हमारा क्या निकला? F2 पीढ़ी। चलिए यहां लिख देते हैं F2 पीढ़ी, ठीक है। फलस्वरूप हमारा क्या निकला? F2 पीढ़ी। चलिए F2 पीढ़ी निकला। अब देखिए F2 पीढ़ी में जो सेम गुण था, जिसका सेम गुण था उसको छांट लिए, ठीक है। सेम गुण वाले को छांट लिए, अलग अलग काउंट कर लिए। सबका अनुपात निकालेंगे, सभी गुणों का अनुपात निकालेंगे, हमारा अनुपात क्या निकलेगा? 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 1। और इसी को कहते हैं, क्या पता है? जीन प्रारूप। किसका जीन प्रारूप? नहीं, F2 पीढ़ी नहीं, जीन प्रारूप पूछ रहे हैं तो आपको कहां जाना होगा? टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? द्विगुण संकरण। क्या है? द्विगुण संकरण। तो अगर कोई पूछे द्विगुण संकरण का क्या लिखिए? जीन प्रारूप लिखिए, तो क्या लिखिएगा? तो लिखिए पहले, चलिए लिख लिए। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और बचल है ना। आप पढ़े थे एक संकर संकरण में, क्या पढ़े थे? लक्षण प्रारूप भेजना पढ़े थे। इसका भी तो लक्षण प्रारूप होगा, होगा या नहीं होगा? होगा, होगा। तो चलिए जानते हैं। अच्छा, हम एक चीज बताए थे कि F2 पीढ़ी में बताइए कि कितने प्रकार के बीज निकलते हैं? हाँ, कितने प्रकार के बीज निकलते हैं पता है? 4। इसको याद है। कई प्रकार के बीज निकलते हैं? 4 प्रकार के। F2 पीढ़ी में 4 प्रकार हम बतेबो के थे, शुरू में तो हम बताए थे वीडियो का, है ना। क्लास का हम शुरू में बताए थे। क्या बताए थे? पीला गोलाकार, हरा झुर्रीदार, और पीला झुर्रीदार, हरा गोलाकार। 4 प्रकार के निकला था, नहीं निकला था? हाँ। तो अब हम लक्षण प्रारूप निकालने के लिए पता करेंगे कि कौन पीला गोलाकार है। चलिए देख लेते हैं। यहां लिख देते चारों को, पीला गोलाकार, ठीक है। उसके बाद पीला झुर्रीदार, उसके बाद हरा गोलाकार, उसके बाद हरा झुर्रीदार, ठीक है, यही ना। अब चलिए, अब यहां हम चुनेंगे F2 पीढ़ी में ये सब कैठो आया है। अब चलिए पीला गोलाकार को पहले मार्क कर लेते हैं। पीला गोलाकार को पहले मार्क कर लेते हैं। क्या यह पीला गोलाकार होगा? पीला गोलाकार का सिंबल क्या होता है? कैपिटल वाई कैपिटल आर। इसका कैपिटल वाई स्मॉल आर, है ना। इसका स्मॉल वाई कैपिटल आर, इसका स्मॉल वाई स्मॉल आर। चलिए इन्हीं के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? चुनेंगे वहां। क्या यहाँ है कैपिटल वाई कैपिटल आर है? तो चलिए एक ठो हमारा क्या हो गया? पीला गोलाकार एक ठो,
उसके बाद फिर औरों कहीं है, यहाँ भी है पीला गोलाकार है, लेकिन यहाँ देखिए है यहाँ झुर्रीदार का भी गुण, लेकिन प्रभावी कौन हो जाएगा इसमें, इसमें प्रभावी कौन हो जाएगा, अगर यहाँ पीला गोलाकार दोनों है ना, पीला गोला कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों है, तो यहाँ जो झुर्रीदार है वो दब जाएगा, झुर्रीदार वाला गुण क्या हो जाएगा, दब जाएगा, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा पीला गोलाकार में। फिर इधर देखिए क्या ये होगा, जरूर होगा, चलिए 3 ठो, उसके बाद देखिए इधर 4 ठो, ये देखिए नहीं होगा, क्योंकि क्या है पीला तो है लेकिन गोलाकार नहीं है, ये नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं, ये भी नहीं होगा। चलिए इसको देखते हैं, नहीं है, यहाँ गोलाकार है लेकिन पीला का गुण नहीं है। चलिए इसको देखते हैं, क्या यहाँ है, नहीं है। उसके बाद यहाँ देखिए नहीं है, कहाँ गया रे, खत्म। चलिए तो क्या आया, कैठो आया, कौन ठो दो ठो है, कैपिटल वाई है, उसमें दो भाग है ना, कौन दो भाग है, ओहो हाँ हाँ। अब देखिए कुल मिलाकर के अब जोड़ लेते हैं, हमको हालांकि सब ठो लिखना था, ठीक है, हम जोड़ लेते हैं। ये कै ठो है, एक ठो है, ठीक है, ये दूसरा वाला कै ठो है, दो ठो है, तो मतलब 2 1 3 हुआ, कै ठो हुआ 3 हुआ। उसके बाद फिर देखिए ये कै ठो है, 2, कै ठो हुआ 3 2 5, चलिए काउंट करते चलिए 5 ठो है, 5 ठो हम एक साथ ही लिख दिए थे इसलिए। अब देखिए और है कहे है यहाँ, ये कै ठो है 4 ठो, 5 4 9, तो हमारा पीला और गोलाकार कुल कै ठो निकला 9 ठो, ठीक है। अब चलिए कैपिटल वाई स्मॉल आर को ढूंढते हैं, ये सब तो हो ही गया, ये सब हो गया और आगे नहीं। अब देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर है, यहाँ देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर है ना, चलिए इसको डब्बा से सूचित करते हैं, कैठो है एक ठो, याद रखना कैठो है एक ठो एक। उसके बाद देखिए कैपिटल वाई स्मॉल आर ये है, ये कैठो है 2 ठो, कुल मिलाकर के 2 1 2 1 3। अब चलिए इधर ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा, कैठो हुआ 3 ठो, 3 ठो आया। अब चलिए इनको देख लिए और इनको देख लिए, अब कौन बचा, इसको देखो, इसको स्मॉल वाई कैपिटल आर। अब देखो स्मॉल वाई कैपिटल आर कहीं है यहाँ है, कैठो है एक ठो, स्मॉल वाई कैपिटल आर यो है ना, कैठो है 2 ठो, 2 1 3, कुल मिला के ना 3 हुआ। और देखो कहीं है नहीं है, कैठो होगा 3। उसके बाद स्मॉल वाई स्मॉल आर कहाँ है, स्मॉल वाई स्मॉल आर एक कैठो ये है ना, एक कैठो ये है एक। अब चलिए सब निकला, अब कहेगा कि चारों का अनुपात बताइए, तो क्या होगा चारों का अनुपात 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। तो अब बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा पता है, लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, इसी को क्या कहते हैं फिनोटाइप। समझ में आया, क्या मजा आया ये ट्रिक समझ करके, ये ट्रिक जान करके मजा आया है, भूलोगे कभी, अगर कोई कह दे द्विसंकर संकरण में बताइए जीन प्रारूप, याद अगर नहीं भी होगा निकाल लेंगे, है ना, क्रॉस पोलिनेशन करके हम क्या कर लेंगे निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जनक पीढ़ी याद रखना होगा, F1 पीढ़ी निकालना होगा, याद रखना होगा। चलिए उससे अगर कहेगा कि आप निकालिए क्या लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप, क्या निकलेगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आप ये चीज निकाल रहे हैं तो ये हमेशा के लिए निकल जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं, भूलना है, कभी नहीं भूलना है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, लिखना चाहोगे लिखो, लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा नाम सिर्फ बचल है कि मेंडल ने इस पीढ़ी को क्या कहा था, क्या कहा था, चलिए तो मेंडल ने, यहां आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मेंडल ने द्विगुण
संकरण, द्विगुण संकरण पीढ़ी को, पीढ़ी नहीं, द्विगुण संकरण को किस नाम से प्रदर्शित किया था? किस नाम से प्रदर्शित किया था? तो याद रखिएगा, कौन? स्वतंत्र विन्यास का नियम, इसी को द्वितीयक नियम भी कहते हैं। समझ में आ गया? यहीं पर एक चीज और, हम F1 कहते हैं, एक संकर संकरण में बताना भूल गए थे कि मेंडल ने तो अपना नियम तो दे दिया, प्रथम नियम दिया था, ठीक है। एक नियम और था उसका, क्या नियम था? पृथक्करण का नियम। क्या नियम था? अगर क्वेश्चन पूछ दे कि मेंडल ने एक संकर संकरण को किस नाम से प्रदर्शित किया था, तो याद रखिएगा, क्या? पृथक्करण, आगे बोलो, पृथक्करण नियम। याद रखना क्या था? पृथक्करण नियम। याद रहेगा? याद रहेगा? समझ में आया? क्या समझ में आया? मटर का पौधा वाला थ्योरी, ये सब जो हम पढ़ रहे थे ना, सब पढ़ रहे थे, तो हमारा क्या था? मटर का पौधा वाला थ्योरी था। क्या था? मटर का पौधा का प्रयोग। ठीक है? क्या मजा आया इस टॉपिक को समझ करके? यही टॉपिक हालत खराब करके रखा था, क्या रे? अब समझ में आ गया ना? कभी भूलेगा इस टॉपिक को? मटर का पौधा वाला टॉपिक भूलेगा? नहीं भूलेगा एकदम। अगर कोई पूछे ना, अगर मिस्टेक से एग्जाम में क्वेश्चन धरा जाए, क्वेश्चन कि बताइए मेंडल का क्या कहता है, शुरू में क्या बताए थे? नहीं, मेंडल का जो मटर का पौधा है उसका प्रयोग बताइए या उसका थ्योरी बताइए, है ना? मेंडल के आनुवंशिकता का थ्योरी बताइए। क्वेश्चन अगर मिस्टेक से धरा जाए, दो नंबर या तो नहीं क्वेश्चन, है ना? ये कौन क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर में आएगा। अगर मिस्टेक से धरा जाए, क्या करना है? एकदम कम से कम इसको क्या 5 पन्ना से 7 पन्ना नहीं लिखेगा? लिख जाएगा ना, लेकिन वहां हमको टाइम का भी बचत करना है। लिखेंगे 3 पन्ना से 3.5 पन्ना लिख लीजिएगा। हाँ, 3.5 पन्ना लिख लीजिएगा, एकदम लिख लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अगर एक बार धरा जाए, बिहार बोर्ड पकड़ा जाए क्वेश्चन में, क्या करेंगे? खल्लास। ठीक है? तो चलिए, अगर ये टॉपिक समझ में आया तो आज का क्लास यही तक रखते हैं। ठीक है? तो चलिए, धन्यवाद।